और ये उस सरकार के खिलाफ है जो सरकार लगातार 12 साल से आम जनता को परेशान करके रखी हुई है। चाहे वो पेट्रोल के मामले में हो, चाहे गैस के मामले में, चाहे डीजल के मामले में हो, चाहे महंगाई के मामले में, हर उस मामले से जिस मामले को लेकर आम आदमी का रोजी रोटी चलता है, रोजी का जीवन चलता है, लोगों को सोना खरीदने से मना किया जा रहा है, लोगों को घूमने से मना किया जा रहा है, खाने पीने से मना किया जा रहा है, तेल कम यूज करने से मना किया जा रहा है। ये सब चीजों के कारण विरोध में हमको आना पड़ रहा है। सड़क पे आके कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। हम चाहते हैं कि आम जनता को लोग, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, मदद करे और उनको अनुदान देकर, सब्सिडी देकर उनके घरों को चलाने में मदद करे। यही हम सबकी मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपील करने के बाद लगातार प्रदेश समेत देश में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने के बाद अचानक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। उसका विरोध कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और पेट्रोल पंप के ठीक बाहर खड़े होकर महंगाई कम करने के लिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कब से निकले हुए हैं? देखिए, पूरे रायपुर के अंदर में 12 से 13 स्थानों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग जगह में, अलग अलग ब्लॉकों में प्रदर्शन हो रहा है। हर जगह पेट्रोल पंप के सामने में जो लोग परेशान लोग हैं उनके साथ मिलकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये उस सरकार के खिलाफ है जो सरकार लगातार 12 साल से आम जनता को परेशान करके रखी हुई है। चाहे वो पेट्रोल के मामले में हो, चाहे गैस के मामले में, चाहे डीजल के मामले में हो, चाहे महंगाई के मामले में, हर उस मामले से जिस मामले को लेकर आम आदमी का रोजी रोटी चलता है, रोजी का जीवन चलता है, जो भूख प्यास जिससे मिटती है, उन चीज़ों को लेकर सरकार जिस प्रकार से उदासीन है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने एक मन की बात कही, जिसके कारण पूरे देश के अंदर में त्राहिमाम मच चुका है। लोग परेशान हो गए हैं। लोगों को सोना खरीदने से मना किया जा रहा है, लोगों को घूमने से मना किया जा रहा है, खाने पीने से मना किया जा रहा है, तेल कम यूज करने से मना किया जा रहा है। ये सब चीज़ों के कारण विरोध में हमको आना पड़ रहा है। सड़क पे आके कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। उद्देश्य की है कि मोदी जी अगर सरकार नहीं चला पा रहे हो तो आप गद्दी छोड़ो। आम जनता मांग रही है, आपसे इस्तीफा मांग रही है। गद्दी छोड़ के आप नए लोगों को मौका दो, जो लोग अर्थशास्त्र को जानते हो, जो लोग ये जानते हो कि सरकार कैसे चलाई जाती है। और ये याद करने का अवसर है मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने तमाम परेशानियों के बाद, तमाम संसाधनों के अभाव के बाद, दुनिया में जब रिसेशन चल रहा था, उस दौर में मनमोहन सिंह जी ने सब्सिडी देके आम जनता को मदद किया था। वही दौर हम याद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आम जनता को लोग, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, मदद करे और उनको अनुदान देकर, सब्सिडी देकर उनके घरों को चलाने में मदद करे। यही हम सबकी मांग। महंगाई बढ़ गई है, कह रहे हैं। दैनिक दिनचर्या की जो सामग्री है उसमें क्या क्या में बढ़ोतरी देख रहे हैं प्रमुख रूप से? देखिए, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उससे ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। अभी खाद भी नहीं मिल रही है, तो कृषि में जो किसान हमने काम कर रहे हैं वो भी सब महंगा हो रहा है। पूरे देश में आज ये हाल है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब हमको ईरान और रशिया से सस्ता तेल मिल रहा था तो नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में वेनेजुएला से तेल क्यों खरीद रहे हैं। आज अगर हम ईरान और रशिया से तेल खरीदते हैं तो तेल की भी कोई कमी नहीं होगी और रेट बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कुछ ना कुछ नरेंद्र मोदी जी दबाव में हैं। वो दबाव क्या है? अगर वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश हित, जनहित सबसे पहले है। और कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे रायपुर शहर में, आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते से सारे पेट्रोल पंपों में भीड़ है। लोगों को डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, हाहाकार मच गया है। एम्बुलेंस इधर से उधर पेट्रोल पंप में घूम रही है, उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। बहुत बुरा हाल है। आज जहाँ तक स्थिति सामान्य हो गई है, आप ये पीछे मेरे पेट्रोल पंप है, वहाँ देखिए, सिर्फ पुलिस की गाड़ी को पेट्रोल भरने दिया जा रहा है। आम जनता यहाँ पेट्रोल नहीं भरा सकती। और लगभग रायपुर के बाकी पंप बंद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, पूरी टंकी खाली है और डीजल और पेट्रोल नहीं है। नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल से जब से आए हैं, कभी नोटबंदी के नाम से तो कभी किसी नाम से लोगों को लाइन में ही खड़ा कर रहे हैं। और हर बार जनता से आह्वान करते हैं कि वो कुछ करें, मदद कर रहे हैं, तो जनता ने उनको क्यों चुना है? मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए अगर वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं तो। और देश की स्थिति आज बहुत ख़राब है। आम जनता बहुत ज़्यादा निराश है। सोना नहीं खरीदना है, घूमने नहीं जाना है, तो सारी जितने सेक्रीफाइस करने जनता को ही करने, तो हमने सरकार को क्यों चुना? ये सरकार विफल हो चुकी है। आम जनता भी अब धीरे धीरे समझ रही है। और चुनाव के कारण प्रधानमंत्री ने 70-73 दिन ये चीज़ों को टाला, आह्वान नहीं किया। जैसे चुनाव खत्म हुआ वापस ये सब बातें करने लगे। कुछ क्या चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है कि देश का हित ज़्यादा ज़रूरी है? निश्चित ही लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के बाद महंगाई में बढ़ोतरी की जो डर है
वो सताने लगा है। और उसी के विरोध में ये तमाम कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं और पेट्रोल पंप के सामने विरोध जता रहे हैं कि महंगाई के जो दर है उसे वापस घटाया जाए, पेट्रोल डीजल के दाम है उसे कम किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए श्रीजी भास्कर के साथ।